नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं स्वाति चौरसिया। आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गाज कई बड़े सितारों पर गिर सकती है। ड्रग्स मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह सहित सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का नाम लिया था। इसी कड़ी में आज सिमोन खंबाटा ब्यूरो के कार्यालय पहुंची और वहां 4 घंटे तक उससे पूछताछ हुई है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जिस तरीके से बॉलीवुड का नशे वाला कॉकटेल यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या से निकले ड्रग एंगल के बाद वो ड्रग जो सिरा है वो जाता है रिया चक्रवर्ती तक और रिया चक्रवर्ती कई नामों के खुलासे करती हैं। वो बताती हैं बॉलीवुड में चौतरफा चारों तरफ यानी कि बॉलीवुड में कई ऐसे नाम हैं जो सामने आएंगे जब अगर उन्होंने ड्रग्स का खुलासा करना शुरू किया, ड्रग्स केस से संबंधित अगर उन्होंने जानकारी देनी शुरू की तो कई नामों के खुलासे होंगे। तकरीबन 25 नामों की लिस्ट पहले बताई गई थी और अब कुछ 4-5 नाम सामने आए हैं जिसमें दीपिका पादुकोण, जिसमें आपको बता दें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुलप्रीत का नाम सामने आया है। तो ये वो नामचीन एक्ट्रेसेस जिनसे शायद कभी भी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी, क्योंकि एक बड़ा प्रभाव छोड़ती हैं ये समाज पर, हमारे देश के यंगस्टर्स पर, यूथ पर इनका बड़ा प्रभाव है। और जब जिनको यूथ अपना आइकन मानता हो वो लोग ऐसे कारनामों में संलिप्त पाए जाते हैं, ड्रग्स जैसी चीजों में लिप्त पाए जाते हैं, तो सोचिए जरा कि यूथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सारा अली खान आज अपनी मां के साथ गोवा से वापस मुंबई लौटी हैं। आपको बता दें सारा अली खान अपनी मां के साथ अमृता सिंह के साथ गोवा में छुट्टियां मना रही थी और आज वो गोवा से वापस लौटी हैं मुंबई। वहीं आज दीपिका पादुकोण भी मुंबई गोवा से वापस लौट रही थी, लेकिन पहले तो दीपिका ने फ्लाइट का था उनका एक नॉर्मल फ्लाइट, फिर वो चार्टर्ड फ्लाइट की तरफ उनका जो खबरें आ रही थी कि वो चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई वापस आएंगी। लेकिन वहीं मीडिया लगातार दीपिका को फॉलो कर रहा था और ऐसे में दीपिका ने मीडिया को चकमा देते हुए वो बाय रोड गोवा से मुंबई के लिए निकलने लगी। लेकिन फिर खबर ये भी आई कि दीपिका मुंबई नहीं पहुंची और गोवा में ही कहीं रुक गई हैं। तो कई सारे बड़े सवाल इनसे निकलते हैं। ये जिस तरीके की बातें और हरकतें सामने आ रही हैं इन नामचीन बॉलीवुड स्टार्स की, कई बड़े सवाल उठते हैं। इस तरीके की चीजें करने की जरूरत आखिर पड़ क्यों रही है। और अब हम आपको वो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनको एनसीबी ने यानी कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है उसने तलब किया है। आपको हम वो 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, दीपिका, रकुलप्रीत, श्रद्धा, सारा, ये वो एक्ट्रेसेस, इनको समन किया गया है। दीपिका को एनसीबी ने समन किया है। रकुलप्रीत का नाम भी निकल करके सामने आया था। वहीं श्रद्धा, सारा, इन सभी के नाम, इन चारों एक्ट्रेसेस के नाम निकल करके सामने आए हैं तब जब इन लोगों की लाखों करोड़ों में फैन फॉलोइंग्स है। और ऐसे में उन युवाओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो जानेंगे कि जिनको वो फॉलो करते हैं, जिनको वो आइकन मानते हैं, वो इन सब चीजों में लिप्त हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इन सभी को एनसीबी ने समन किया है। आपको बता दें रिया की बेल पर भी फैसला होना था, लेकिन लगातार रिया की बेल के ऊपर भी वो जो बेल है वो बार बार टलती जा रही है। आपको बताएं डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी ने
16/20 केस में समन भेजा है क्षितिज को। आज हाजिर होने के लिए समन दिया गया है, लेकिन वो कल यानी कि शुक्रवार को पूछताछ के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वो इस समय दिल्ली में हैं। शुक्रवार को क्षितिज 11 बजे एनसीबी के सामने हाजिर होंगे। क्षितिज साल 2019 में करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहे हैं। उन्होंने एकता कपूर के प्रोडक्शन हाउस बालाजी के साथ भी काम किया है। तो ये अहम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एनसीबी ने 2 एफआईआर दर्ज की थी। 15/20 केस में सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग मामले में दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ की जाएगी। इन सभी के नाम जया साहा ने बताया था। जया साहा ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम भी बताया था। और उसके बाद एक चैट सामने आई थी, जिसमें दीपिका पूछ रही थी कि ड्रग्स चाहिए, हैश नहीं चाहिए, वीट चाहिए, यानी कि ये दोनों ड्रग्स के वो अलग अलग कैटेगरी की ड्रग्स हैं, जिसमें ये बातें सामने निकल करके आई हैं। एक चैट थी जो वायरल हुई, जो चैट थी वो सामने आई, और उसके बाद से ही इन सभी लोगों से पूछताछ के लिए एक एक करके सबको समन भेजा गया है। क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा से दीपिका ने माल मांगा था, माल यानी कि ड्रग्स। बातचीत में दीपिका हैश ड्रग्स के बजाय गांजा मांग रही थी। और हमारे साथ सैयद हुसैन जुड़ गए हैं। सैयद हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपका आवाज मिल रही है मेरी सैयद जी? जी बिल्कुल आ रही है। तो क्या अब एनसीबी नशा उतारेगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक राजपूत के चल रहा था, एक नया ट्विस्ट आया है ड्रग्स लेके। एनसीबी से ये कहना चाहता हूँ कि जब एक कुछ महीने पहले करण जौहर की एक पार्टी को इस हालत में देखा था, तब एक्शन। अब जबकि ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल रहा है कि फलाना के मैनेजर जो करिश्मा प्रकाश है और रिया चक्रवर्ती से कुछ मामले में, तो मैं ये चाहता हूँ इसकी पूरा नहीं है अभी, इसको अभी एक्यूज नहीं माना गया है। लिहाजा एक अच्छी क्लियर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी है, क्योंकि ये ऐसे एक्टर जनरेशन के ऊपर पड़ता है, तो अगर कर पाते हैं तो खिलाफ सख्त जो तो एक्शन करना चाहिए और इनको बॉलीवुड बैन कर देना चाहिए। तो आप कह रहे हैं इनको बॉलीवुड से बैन कर देना चाहिए, लेकिन क्या ये संभव है? जिस तरीके से अब लगातार एनसीबी ने भी अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार पिछले इतने लंबे समय से सुशांत की मौत के बाद जो ड्रग एंगल निकला है, उसकी जो परतें अब एक एक करके वो खुल रही हैं। तो अब अगर दीपिका से पूछताछ होगी तो जाहिर है ये भी पूछा जाएगा कि ये बताइए, आपने ड्रग्स मंगाई थी, आपकी जो चैट सामने आई है उसमें आपने कहा है कि माल चाहिए, तो माल से क्या मतलब है? आपने ड्रग्स किसके लिए मंगाई? आपने ड्रग्स अपने लिए में मंगाई? अगर आपने अपने लिए मंगाई तो आप कब से सेवन कर रही हैं? क्या अभी भी वो सेवन करी? तो ये तमाम सवालों से दीपिका को दो चार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। सैटरडे रुकुलप्रीत सिंह ने श्रद्धा कपूर से देंगे, तो सारी चीजें, सारा खुलासा सामने आएगा। ये लोग तो ये लोग के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इन ये लाखों करोड़ों फॉलोअर्स है, इसका बहुत बुरा असर होगा, और गवर्नमेंट इसके खिलाफ सबसे सख्त एक्शन है। जैसा कि मिडिल ईस्ट वगैरह में ड्रग्स के खिलाफ है, इस तरीके से यहाँ पर भी, इंडिया में भी। ठीक है, हमारे साथ कुणाल सिंह राजपूत हैं, एक्टर, वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। कुणाल, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि दीपिका ने अभी आरोप लगा दिया है कि मैं जेएनयू में गई थी, इस वजह से मेरे साथ ये हुआ। एक बात, और आप एक्टर हैं, आप भी तमाम ऐसी पार्टियों में जाते होंगे जहां पे चर्चित चेहरे रहते होंगे। क्या कभी आपके सामने इस तरीके का कोई दृश्य आया जहां पर किसी कोने में जाकर के ड्रग्स का सेवन हो रहा हो? आप मुझे सुन पा रही हैं? कुणाल, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बताइए। हाँ, देखिए जहाँ तक बात है दीपिका के जेएनयू के कनेक्शन की, ठीक हम्म। है? हम्म। तो जेएनयू का कनेक्शन जो है वो एक फिर भी काफी एक वक्त हो गया। हम्म। अगर कोई भी ग्रज या कोई भी ऐसे पर्सनल अटैक करना होता उनके ऊपर इन सब चीजों को लेकर, तो शायद बहुत से मुद्दे मिले थे गवर्नमेंट को भी, बहुत से मुद्दे मिले थे लोगों को भी, जिसके बेसिस पे, जिसके बिना पे वो चीजें की जा सकती थी। उनको, उनके नाम को, उनके करियर को, उनको अलग तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन ये जो मुद्दा है ये बिल्कुल अलग है। इसके बिना पर ये कहना कि हाँ उस बेसिस पे इनको परेशान किया जा रहा है या इनके पीछे इस तरह की चीजें की जा रही हैं, एनसीबी लगी है या जो भी चीजें हैं, तो वो बेबुनियाद है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है जो इन्होंने किया है, या जो हमारी इंडस्ट्री में एक आला दर्जे के जो आजकल एक ग्रुप बना हुआ है, जैसा कि मैं शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, कुछ जो एक तबका है जो गलत चीजों को प्रमोट करने में लगा है, अपने लोगों का एक हुजूम बना कर रखा है, जिनके साथ ही काम करना होता है, जिनके लोगों के बीच में ही काम करना होता है। नए जो अच्छे टैलेंटेड एक जो जमात है लोगों की नई, उसको मौका नहीं देना होता है। तो वो एक इनकी अलग ही वो एक पीढ़ी चलती आ रही है और वो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आप ये जो अलग पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इससे नेपोटिज्म को लेकर के भी आपने बात करी है यहाँ पे कि नेपोटिज्म जो चलता चला आ रहा है। मैं एक बार चाहूंगी कि करण जौहर की पार्टी के विजुअल्स लगाए जाएं, दर्शकों को विजुअल्स दिखाए जाएं जहाँ पे नशा किया जा रहा था और तमाम आला एक्टर्स, जो उम्दा एक्टर्स हैं, वो वहां पर बैठ करके नशा कर रहे हैं। ये देखिए, ये है वो तस्वीरें जिसमें मलाइका अरोड़ा खान दिख रही है। ये वो तस्वीरें हैं, आपको दिखाने दर्शकों को भी। तो इससे क्या पता चलता है कुणाल, यानी कि एक एलीट ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं। आप मेरे ग्रुप में हैं तो आपको काम मिलेगा और अगला मेरे ग्रुप में नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। मैंने पहले भी बताया कि मुझे एक लंबा अरसा हो गया इंडस्ट्री में, लगभग 14-15 सालों से मैं हूँ और मैंने भी काफी केस देखे हुए हैं, स्ट्रगल किए और काफी काम कर रहा हूँ। तो जहाँ तक नेपोटिज्म की बात आती है, वहाँ पे वही मैंने जैसा कहा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक अलग ही ग्रुप क्रिएट किया गया है जहाँ पे केवल स्टार सन्स, जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है हमारी इंडस्ट्री से, चाहे वो डायरेक्टर रहे हो, चाहे वो एक बड़ा एक स्टार रहा हो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं बड़े लेवल पे, उन्हीं के बच्चों को बेच देना। कुछ प्रोडक्शन हाउसेज ऐसे हैं जो सिलेक्टेड हैं, जैसे धर्मा प्रोडक्शन हो गया, यशराज हो गया, ये इन्होंने ठेका उठा के रखा था उन लोगों का। ये ग्रुप ऐसे थे, कुछ महेश भट्ट कैंप हो गया। इन ग्रुप में हम कभी भी कितना भी स्ट्रगल कर लें, ज्यादा से ज्यादा जो आप कैरेक्टर। कुणाल, आपसे भी हम लगातार बात करते रहेंगे। रजा मुराद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टर हैं, उम्दा एक्टर हैं, दशकों से काम कर रहे हैं बॉलीवुड में। रजा मुराद जी, क्या अब जो स्थिति दिख रही, फोन लाइन पे हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, अब जो स्थिति दिख रही है, अब के जो यंग स्टार्स हैं, क्या ऐसी स्थिति आपने कभी पहले देखी? आप दशकों से बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, अब ये ऐसी स्थिति क्यों? रजा मुराद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए खैर, रजा मुराद जी से संपर्क हम फिर दोबारा से साधेंगे। वहीं कुणाल, आप बता रहे थे कि अलग अलग ग्रुप्स बटे हुए हैं, धर्मा प्रोडक्शन, भट्ट प्रोडक्शन, ये अलग अलग एलीट प्रोडक्शन है, संजय बंसाली का प्रोडक्शन। तो क्यों इस तरीके? खैर, रजा मुराद जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, उनसे एक बार सवाल दोहरा लेती हूँ। रजा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रजा मुराद जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नहीं आ रही है आवाज मिल रही सर आपको मेरी? क्या, चलिए कुणाल, आपके पास हम वापस आते हैं। आप नेपोटिज्म की बात कर रहे थे, आप अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस की बात कर रहे थे कि कुछ चुनिंदा प्रोडक्शन हाउसेस हैं, उन्हीं का ही कब्जा है वहां पर, और आपको अगर एक इस एलीट ग्रुप में आपको शामिल होना पड़ेगा अगर आपको उम्दा पिक्चरें चाहिए। क्या ऐसा माहौल आपने कभी देखा बॉलीवुड में? और ये भी एक बात सामने आई थी कि जब भी कोई न्यू कमर जाता है तो उसे उन कुछ पार्टीज में जाना पड़ता है और वहां पे हर तरह के गतिविधियों में लिप्त होना पड़ता है, जिसमें से ड्रग्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ड्रग्स लेना होगा, आपको उन लोगों के साथ अपना पीआर बढ़ाना होगा, इसलिए आपको उन पार्टीज में जाना होगा अगर आपको मूवीज चाहिए। कुणाल, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि कुछ एक सिलेक्टेड प्रोडक्शन हाउसेज हैं और उन सिलेक्टेड प्रोडक्शन हाउसेज के बारे में बात ना करके सिर्फ बॉलीवुड की बात ना करके मैंने पहले भी कई बार ये चीजें कही हैं
कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं बल्कि हमारे देश में जो भी इस तरह के एक लेवल की चीजें रही हैं, वहाँ पे हर जगह पे नेपोटिज्म है। आप कहाँ पे नेपोटिज्म नहीं है? आप डॉक्टर का बच्चा होता है तो वो मोस्टली प्रेफरेंस होती है डॉक्टर ही बन जाए, इंजीनियर का बच्चा तो इंजीनियर ही बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, ये एक चीजें होती हैं कि अगर टैलेंटेड है, कोई भी इंसान है, टैलेंटेड है या डिजर्विंग कैंडिडेट है, तो वो किसी भी चीज का उसको मोहताज नहीं होना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, लोगों को उसके टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए। जबरदस्ती किसी के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जा सकती, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। तो जैसा मैंने कहा है कि आपने बात की कि जब हम किसी भी पार्टी वगैरह में या जब एक हम अप्रोच करते हैं किसी अच्छे काम के लिए या बड़े काम के लिए, तो वहाँ का जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग हमको अपने आप को ढालना होता है। तो जैसे सुशांत केस में ही ले लें, क्योंकि ये सारा मुद्दा कहीं ना कहीं शुरुआत इसी सुशांत के केस के साथ ही हुई है। तो सुशांत की लाइफ में भी यही हुआ, जिस अंकिता लोखंडे के साथ में एक लंबे अरसे तक रहे वो, और एक अच्छा रिलेशन, एक अच्छी बॉन्डिंग रही उनके साथ में, और एक इतना सुपरहिट शो दिया जिसके बेसिस पे वो आगे बढ़े। एक फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उनको वही उस चीज को खत्म करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वही एक सोच आ गई कि सीरियल की कोई एक आपकी को आर्टिस्ट है जो आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसके साथ हो, तो वो आप एक उसको साथ में लेके या उसको एक अपनी बॉन्डिंग लेके वो आप इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको वहाँ बड़े लोगों के साथ उठना पड़ेगा, बड़े लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उन पार्टी को अटेंड करना पड़ेगा, और मे भी शायद ये जो रेपो इशू आ जाता है, जो एक रेपो इशू कि अगर आई एम अ स्टार नाउ, कि अगर मैं एक बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ तो मेरी भी गर्लफ्रेंड भी एक बड़ी स्टार या एटलीस्ट कम से कम बॉलीवुड में फिल्मों में आ चुकी हुई ऐसी कोई लड़की होनी चाहिए। ऐसा कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आपने ये सारी बातें सामने रखी, और सुशांत काफी हद तक जब सुशांत की मौत हो गई, ये सारी बातें सामने आई, कई रिस्पॉन्सिबल लोगों ने ये बातें सामने रखी कि सुशांत बहुत परेशान थे क्योंकि उनको जो करण जौहर प्रोडक्शन की पिक्चरें नहीं मिल रही थी, जिसे ए ग्रेड प्रोडक्शन हाउसेस कहा जाता है। संजय लीला बंसाली के साथ भी उनकी मूवी बनने वाली थी, वो अटक गई, और उनकी पिछली मूवीज एक दो जो सोनचिड़िया वगैरह, वो भी बहुत खास काम नहीं कर पाए। धीरे धीरे कई ऐसे वीडियोस सामने आए जिसमें खुद रिया बैठी हुई हैं और सुशांत को ड्रग्स देने की बात कह रही हैं कि तुम्हारे लिए मैं मंगा दूंगी बाबू। कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें अगर आप सुशांत को देखेंगे तो एक इतना उम्दा एक्टर, और इस तरीके से बिल्कुल बेसुध सा, बिल्कुल झल्लाया हुआ, जिसको मतलब सुध ही नहीं कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं। देखिए, लोग परेशान इसलिए ज्यादा हुए क्योंकि जब एक टैलेंटेड और एक डिजर्विंग कैंडिडेट या डिजर्विंग पर्सनालिटी जब इस तरह से कोई इंसिडेंट होता है उसके साथ में, उसने खुद किया या उसके साथ हुआ, अभी भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन फिर भी ये चीजें होती हैं तो लोग, और जो के फैंस हैं या जिसको पसंद करने वाले लोग हैं, इनफैक्ट जिन्होंने मूवीज या सिनेमा नहीं भी देखते थे, वो भी जब उनको ये न्यूज मिली तो सबके सब परेशान हुए कि एक अच्छा बंदा, एक टैलेंटेड बंदा इस तरह से उसने अगर चीजें की तो वो कहीं ना कहीं गलत है। वो सब जानना चाहते थे कि हाँ सही क्या है, गलत क्या है, उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपके माध्यम से और एएनबी, ठीक है कुणाल, यहाँ पे आपको रोक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे आपका जवाब लेंगे और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राष्ट्रधर्म जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो राष्ट्र धर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, कुणाल जुड़े हुए हैं जो एक्टर हैं और सैयद हुसैन जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टर हैं। सैयद जी, अब आपसे एक सवाल ले लेती हूँ, क्या अब एक चुटकी ड्रग्स की कीमत अदा करने का समय आ गया है? अभी कुछ देर पहले कि करण जौहर की पार्टी में बहुत सामने आई थी, लेकिन एनसीपी ने कोई कदम नहीं उठाया। सुशांत राजपूत के केस में ट्विस्ट आया है, तो उस हिसाब से जो गुरुवार होंगे, जो अक्यूज होंगे उनको सजा मिलेगी। यही सवाल कुणाल आपसे भी, आपको लगता है जिस तरीके से सुबह से दीपिका, कुणाल आपको आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से दीपिका मीडिया को भटका रही हैं, पहले खबर आई कि चार्टर्ड प्लेन से वो मुंबई आएंगे, फिर उन्होंने रास्ता बदल लिया, फिर उसके बाद उनका तय हुआ कि बाय रोड जाएंगे, ये खबरें आई और उसके बाद वो वहीं गोवा में फिर रुक गई। डर रही हैं दीपिका, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर कैसा, और अगर कुछ किया है तो क्या अब दीपिका का भी एक चुटकी ड्रग्स की कीमत चुकता करने का समय आ गया है? बिल्कुल, देखिए जहाँ तक बात है लोगों को भटकाने की या मीडिया को भटकाने की, तो वो लोग बहुत सेंसिबल हैं, बहुत समझदार हैं। उनको सच क्या है, गलत क्या है, वो बिल्कुल बहुत ही बखूबी पता है सबको। और जब आप अच्छा काम करते हैं तो वही लोग हैं जो आपको सराहते हैं, अपने सराखों पर बिठाते हैं और आपको स्टार का एक तमगा देते हैं। लेकिन जब आप कुछ गलत करते हो तो वही पब्लिक है आपको अर्श से फर्श पर लाने में समय नहीं लगाती है। तो वो आज मीडिया को नहीं भटका रहे हैं, न ही लोगों को भटका रहे हैं। अगर वो भटका रही हैं, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो खुद को, अपने आप को भटका रही हैं। तो उनको अभी भी समय है, उनको सामने टीवी पे जाना चाहिए, वहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, सारी हकीकत उनको बतानी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो बेहतर यही होगा कि उसको वो एडमिट करें और उसके लिए फिर अपोलोजाइज करके चीजें आगे बढ़ें, अपने करियर को देखें, अपने आप को देखें, क्योंकि उनका करियर इस वक्त पीक पर है। न कि इस तरह से कुछ मिसगाइड करके अपने आप को और लोगों को ये चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें। सारा अली खान का नाम भी आया, हाल ही में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की है, कुछ साल हुए हैं मीडिया बॉलीवुड में आए हुए, और अब ऐसे में ही इस तरीके के विवाद में फंस जाना क्या सारा के करियर को कहीं ना कहीं कुछ हिट करेगा नेगेटिवली? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए क्या है कि अभी आपने 1-2 फिल्में की हैं, ठीक है, और आप एक स्टार किड हो और अच्छा काम कर रहे हो, टैलेंटेड हो और डिजर्विंग भी हो। लेकिन क्या होता है ना कि एक हकीकत है कि जब आप कोई एक मकाम अपनी मेहनत से और शिद्दत से आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हो और तब वो मिलती है आपको, तो उसकी वैल्यू आपको पता होती है। लेकिन जब आपको कोई भी आजकल जो हमारे मार्केट में चल रहा है थाली छेद, तो जब आपको कोई थाली सजी सजाई आपके सामने कर दी जाती है ना, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलती है। तो वही चीजें मैं कहना चाहूंगा सारा के केस में भी, कि सारा भी उनको ऑलरेडी बड़ी बड़ी फिल्में ऑफर हुई और उन्होंने देखी, इस पर मना किया, फिर ऑलरेडी उन्होंने चीजें की, अच्छा किया काम उन्होंने। लेकिन हाँ, इन चीजों में इन्वॉल्व होना ये शो करता है कि उनको अपनी पोस्ट, अपना मकाम, अपना करियर कहीं भी उनको प्यारा नहीं है, अगर वो इसमें इन्वॉल्व है तो, अगर ये प्रूव होता है तो। वही एक सवाल ये ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, आप भी एक एक्टर हैं तो बेहतर समझ सकते हैं कि जब एक बच्चा कभी एक ख्वाहिश रखता है कि मुझे एक्टर या एक्ट्रेस बनना है और ऐसी खबरें सामने आने लग जाती हैं कि अगर आप बॉलीवुड में जाएंगे तो कई तरीके के तो पहले कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे अगर आप एक महिला हैं तो। दूसरी बात, महिला हो चाहे पुरुष हो, ड्रग्स में तो अब सबकी ही संलिप्तता आ रही है। अब अगर आप एक पुरुष भी हैं तो भी आप इन सब चीजों में संलिप्त होते हैं, आपको बड़ी बड़ी पार्टियों में जाना पड़ेगा, आपको काम तो पहले दूसरी जगह पे हो जाता है, नहीं सेकेंडरी हो जाता है। प्राइमरीली आपको कहाँ होता है कि आपको बड़ी बड़ी पार्टीज में जाना होगा, आपको अपना पीआर मजबूत करना होगा, आपको उनके मुताबिक चलना होगा, आपको ड्रग्स लेनी होगी, आपको अल्कोहल लेनी होगी। पेरेंट्स के दिमाग पे, माता पिता के दिमाग पे ये एक नेगेटिव छाप छोड़ेगा उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो बच्चे ख्वाब रखते हैं कि हम बॉलीवुड तक जाएं, हम में टैलेंट है, हम अपना टैलेंट वहां दिखाएं। अब कहीं पेरेंट्स पीछे हटेंगे अपने बच्चों को बॉलीवुड में भेजने के लिए? बिल्कुल सही कहा आपने।
दरअसल मैंने इसको प्रैक्टिकल भी किया है। मैंने जैसा बताया कि सुशांत के साथ ही हमने अपना सारी चीज़ें, मेरी शुरुआत में पवित्र रिश्ता मैं भी सुशांत के साथ ही कर रहा था, और उसकी चीज़ें क्या थी वो मैंने बखूबी सब सारी चीज़ें आपको अभी तो पहले भी अपने बाइक में बताई हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं कि एक टैलेंटेड बंदा, एक डिजर्विंग बंदा कोशिश करता है कुछ अच्छा करने की, तो ये जो माहौल फैला हुआ है चारों तरफ कि आपको उस सांचे में उनके ढलना होगा, उस तरीके की चीज़ों को उनकी चीज़ों को करना होगा, तब आप आगे बढ़ के कुछ कर पाएंगे। तो अब जो ये चीज़ें दुनिया के सामने आई है, बहुत पहले से होता आ रहा है, तो नया नहीं है, लेकिन अब ये चीजें लोगों के सामने शो ऑफ होनी शुरू हो गई हैं, और काफी हद तक लोगों ने देख लिया है कि क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, चाहे वो कास्टिंग काउच हो, चाहे वो ड्रग्स का मामला हो, चाहे वो नशे का मामला हो, चाहे वो और भी चीजें हैं, बहुत सी मुद्दे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो फैमिली या जो परिवार अपने घर के लोगों को, या जो टैलेंटेड बंदा होता है तो उसको खुद प्रमोट करते थे कि बेटा हाँ आप करो, या बेटी जो उनसे वो करे, तो कहीं ना कहीं अब लोगों के माइंड में, इवन मेरे ही कुछ जो अभी नए लड़के जो हैं। ठीक है कुणाल, आपकी बातों पर जो आपने बातें बोली बेहद ही ऐसी चीजें हैं जिनको आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, और अब वो एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए हमारे साथ। आप दोनों बने थे, सैयद हुसैन डायरेक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुणाल सिंह राजपूत एक्टर हमारे साथ बने हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस खास कार्यक्रम राजधर्म का हिस्सा बनने के लिए। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर, 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है।